संस्था मानव कौशल विकास एसोसिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अब आज आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से संस्था का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है। काफ़ी समय से दिक्कत चली आ रही है कि लोग पूछते हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ पर किस कॉलम में क्या चीज़ आएगी। तो सिस्टम में चढ़ाने में भी असुविधा हो जाती है। जब गलत शरत फॉर्म भर के भेज देते हैं, फिर आईडी कार्ड भरने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी कार्यक्षेत्र गलत भर जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जब आपका सुपरवाइजर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाकखाने के द्वारा आपको फार्म, आईडी कार्ड और अथॉरिटी लेटर आपके पास पहुंचता है, तब आपको ऐसे फार्म आपको मिल जाते हैं। तो जब आप टीम बनाने जाते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से संस्था का फॉर्म भरा जाएगा। उसी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपको कैसे फार्म भरना है और किस प्रकार संस्था को भेजकर अपने अंडर में अपनी टीम को रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताना। ये संस्था का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें जो सारे कॉलम हैं उनको सभी को भरना अनिवार्य है। तो जिस प्रकार से ये ब्लैंक फॉर्म है, अब मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म दिखाता हूँ। उसके आधार पर ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। ये है संस्था का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि एक फिल किया गया है एक डिटेल के साथ में। इसी प्रकार से आपको भी सारी डिटेल को फिल करना होगा। जैसे सबसे पहले शुरुआत में क्या करेंगे, अगर आप सुपरवाइजर हैं या कोई भी पदाधिकारी हैं, अपने अंडर में कोई भी टीम बना रहे हैं जो आपको अपने कोड के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, तब आप अपना सीनियर कोड यहाँ पर डालेंगे। यहाँ लिखा है सीनियर संस्था कोड, यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि आईडी कार्ड जो आपको मिलता है, तो आईडी कार्ड में आपका ये एम्प्लॉय कोड का ऑप्शन होता है। सेकंड फर्स्ट नंबर पे एम्प्लॉय कार्ड का ऑप्शन होता है, इसमें लिखा है 18743। ये जो लिखा हुआ है यही आपका एम्प्लॉय कोड है, यही आपकी संस्था में पहचान होती है। तो इस प्रकार से जो आपको आईडी कार्ड में एम्प्लॉय कोड मिला है, लास्ट के 5 अंक यहाँ पर भर देंगे। यही आपका सीनियर संस्था कोड होता है जो भी सुपरवाइजर है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप कार्यकर्ता बना रहे हैं तो कार्यकर्ता लिखेंगे, यहाँ पर पद का नाम कार्यकर्ता आ जाएगा, क्योंकि सुपरवाइजर अपने अंडर में सुपरवाइजर भी बना सकता है, तो वो यहाँ पर सुपरवाइजर भी डाल देगा। उसके बाद में उसका नाम आ जाएगा, हिंदी में सदस्य का नाम, जिसको भी आप कार्यकर्ता या सुपरवाइजर बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। उसका आधार संख्या साफ साफ आ जाएगी। उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर उसका नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आ जाएगा। पिता है तो पिता पे टिक कर देंगे, अगर उसका पति है तो पति पर टिक कर देंगे, और उसका नाम यहाँ लिख देंगे। पिता है जो पति जो भी है, जैसे इनके पिता हैं तो उनका पिता का नाम लिख दिया, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में उसका नाम लिख दिया। यहाँ पर कार्यक्षेत्र आता है। कोई भी कार्यकर्ता जब नियुक्त करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कार्यकर्ता एक गाँव में लगाया जाता है, तो उसके गाँव का जो नाम है वो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आ जाएगा। रहने वाला आसपास के गांव का हो सकता है, उसी ग्राम पंचायत में 2 3 4 5 जो भी गांव हैं, किसी भी गांव का हो सकता है। अगर वो कार्य क्षेत्र उसका दूसरा गांव है तो यहाँ पर लिख देंगे। बाकी जहाँ का रहने वाला है या उसी गांव का रहने वाला, तो उसका गांव आ जाएगा, उसकी पोस्ट आ जाएगी, उसका ब्लॉक आ जाएगा, साफ साफ लिखेंगे, और उसका थाना, उसकी तहसील और पिन कोड भरना बहुत अनिवार्य है। पिन कोड साफ साफ भर देंगे, और उसका मोबाइल नंबर भी बहुत भरना अनिवार्य है, क्योंकि मोबाइल नंबर उसका सही भरा होगा तभी उसके फ़ोन पर मैसेज बॉक्स में संस्था का एम्प्लॉय कोड मैसेज के द्वारा भेजा जाएगा, जिससे उसको कंफर्म हो जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। उसका राज्य भर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ये मंडल और संभाग का कॉलम लोग छोड़ देते हैं, इसमें लिख दें जैसे कि मंडल या डिवीजन होता है, उसके अंतर्गत जिले आते हैं, तो यहाँ पता लग जाएगा किस मंडल का कौन सा जिला है, तो यहाँ पर मंडल भी भर दें। ईमेल आईडी है उसको भी फिल कर दें, उसके फ़ोन से निकाल के। उसका मोबाइल नंबर भर ही दिया आपने। जिस कैटेगरी में आता है, अनारक्षित है, ओबीसी है, एसटी तो सब उसको भर देंगे, टिक मार देंगे। उसने हाई स्कूल कहाँ से किया है, तो 12वीं कहाँ से किया है, या उसकी आगे की कोई एजुकेशन है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, उन सभी का डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसा आपको इस फार्म में दिखाई दे रहा है। मैरिड है तो इस पर टिक लगा देंगे, अनमैरिड है इस पर टिक लगा देंगे। उसकी जाति, उसका धर्म, और इस घोषणा को भी पूरा फिल करेंगे। उसका नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसका पूरा पता, और उसके हिंदी में सिग्नेचर यहाँ करवा लेंगे, और यहाँ पर इंग्लिश में हस्ताक्षर करवा लेंगे, और यहाँ पर उसका जिला या उसका ब्लॉक डाल देंगे, और जिस डेट में भरेंगे उस फॉर्म को वो डेट डाल देंगे। यहाँ पर उसका अंगूठे का निशान ले लेंगे। इस प्रकार से पूरे फॉर्म को भरेंगे। एक फ़ोटो यहाँ चिपका देंगे, और दूसरे फ़ोटो को यहाँ इसमें अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगा लेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। इसमें आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, कोई सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी, या उससे अधिक एजुकेशन है तो उसके भाई कोई फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है उसकी फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। मगर हाई स्कूल की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी अनिवार्य है। और ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये कार्यालय के उपयोग के लिए है। यहाँ पर जब कार्यालय में आता है तो इस फॉर्म पर स्टैम्प वगैरह लगा के उसको वेरीफाई कर दिया जाता है। फ़ोटो यहाँ पर लग गया, एक फ़ोटो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है जो आईडी कार्ड में कार्यकर्ता के प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार से सारे फॉर्म को भर के अच्छे से और आप जो हैं अपने पास रख लेंगे। और जब आप संस्था में रजिस्ट्रेशन करने के लिए भेजते हैं तब आप क्या काम करेंगे, तब इसमें आप क्या करेंगे कि इस फॉर्म का अच्छे से हाथ को रोकेंगे, फोटो खींचेंगे, इसमें साफ साफ डिटेल सारी समझ में आ जाए। उस फोटो को और जिस कार्यकर्ता ने अपनी फीस अपने आप डाली है उसका स्क्रीनशॉट अपने पास मंगा लेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट और अपने इस फार्म को, फोटो को, दोनों चीज़ों को संस्था के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर उसको भेज देंगे या ईमेल कर देंगे, जिससे यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी जो है कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई कैश दे देता है, कैश में आपको पैसा मिलता है, तो आपने 5-6 फार्म इकट्ठे कर लिए और इकट्ठा उसकी टैक्सन आईडी एक बना दी। उसमें जैसे मान लो 5 फार्म किसी ने दिए हैं तो आपने 2500 रुपये उसका एक टैक्सन कर दिया, और एक टैक्सन करने के पश्चात उस टैक्सन का स्क्रीनशॉट और 5 फार्म का फोटो केवल संस्था को व्हाट्सअप कर दिया या मेल कर दिया, आपके अंडर में वो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपके कि किस प्रकार से फार्म भरना है, किस प्रकार से संस्था को भेजना है। बाकी आपको बता दूं, किसी को गलत जानकारी नहीं देनी है, ना ही किसी से कोई गलत पैसा चार्ज करना है। यदि इस प्रकार की किसी पदाधिकारी की लिखित में हमारे पास कोई शिकायत आती है तो संस्था उसकी जांच करती है। अगर यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो तत्काल पद से निष्कासित कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए अपने पद की गरिमा को बनाए रखें, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करें। सफलताएँ इसमें बहुत आपको मिल सकती हैं, क्योंकि गाँव की जो महिलाएँ हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, उनको पास कोई रोजगार नहीं है। संस्था उसको रोजगार से जोड़ने की बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है और मुहिम चला रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप व्हाट्सएप कैसे करेंगे, फॉर्म को और स्क्रीनशॉट को दोनों को साथ में भेजेंगे, जिससे कि फॉर्म इधर उधर ना हो जाए। आपने कभी कभी ऐसा करते हैं सुपरवाइजर कि फार्म को भेज दिया, फीस कल पड़ेगी परसों पड़ेगी तब उसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं तो पता ही लगता है, या फिर फार्म 5 भेज दिए, फीस 4 की डाली है, या फिर फीस 5 की भेज दी, फार्म 4 भेजे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जितने फार्म भेजें उतने का स्क्रीनशॉट है तो इकट्ठा एक ट्रैक्शन आईडी बनाकर कर दें, या फिर अलग अलग आपको कार्यकर्ता ही करता है तो उसका मंगवा के आप रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट सीधा व्हाट्सअप करेंगे। इस प्रकार से आपको भेजना होता है। बाकी जब सारे फार्म आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जब 20 कार्यकर्ता आपकी टीम कंप्लीट हो जाती है या आपने सुपर बनाए वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो उन सभी को आप क्या करेंगे, पूरा एक पार्सल बना के हेड ऑफिस पे उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या पार्सल के माध्यम से उसको पोस्ट कर देंगे। वो जो आपका यहाँ हेड ऑफिस में रिसीव हो जाएगा, तब आपको यहाँ से उसके आईडी कार्ड और ऑफर लेटर बनाकर आपके पास एड्रेस पर पोस्ट कर दिया जाएगा डाकखाने के द्वारा, जिससे आपका आईडी कार्ड, अथॉरिटी लेटर उनको आप बांट देंगे, वितरण कर देंगे और उनको ट्रेनिंग करा दी जाएगी, उनका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने सारी वीडियो को देख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप काम करेंगे, इस प्रकार से आप फार्म को भर के भेजा करेंगे।